देख रही मिस कॉल मारा थी लगा ली तो दोबारा हाँ हाँ गुड़ गुड़ दाना 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 न गुड़ गुड़ देखा ठीक है तब करे ना में करेंगे तो आंसर होगा 4 दिन, यानी दोनों मिलके पूरा काम 4 दिन में खत्म कर दें। ये तो तभी किसी काम को 10 दिन में करता है, तभी दिन में करता है। तो 10 और 36 18 18 तो 20 20 बटे देखिए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कहता है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन दिस स्टेज। कहता है ए किसी काम को 8 तो 7 56 और 4 60/7 दिन में, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, और बी उसी काम को मेरे पेरे बच्चों 8 24 और 25/3 दिन में पूरा करता है। अब मेरे बच्चों हमें करना क्या है कि 60 और 25 का एलसीएम लेना होगा। आइए 60 और 25 का एलसीएम लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो करते क्या है, इनके फैक्टर बनाते हैं। अब भैया इसका देखें तो 15 चौकों 60 बना, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना 5, 25 को 5 की पावर 2 लिखेंगे मेरे बच्चे। अब ये 2 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में, 5 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में, और बचा हुआ 3। ये मेरे बच्चे 4, ये 5 की पावर 2 25, 25 गुना 3, 25 चौको 100, 100 होती है 300 मेरे बच्चे, मेरा एलसीएम आ जाता है 300 मेरे प्यारे बच्चों। मेरा क्या आ जाता है, एलसीएम। अगर मेरे भाई मेरा एलसीएम 300 यूनिट है, अगर मेरा एलसीएम 300 यूनिट है तो 60 से भाग देंगे, 5 आया, 5 को 7 से गुना किया 35, और 25 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 12 थी 36। बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ टोटल काम कितना है, 300 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी टोटल मिला के 35 और 36, 6 5 11, 3 3 6 1 7 71। तो मेरा आंसर जो होगा बटे 71 होगा। 71 दो जगह हैं तो 7 21 हो तो कम होगा, 7 चौक 28, ये बनेगा मेरे बच्चे। तो 4 सही 16/71 मेरे बच्चे। तो 4 सही 16/71 मेरे बच्चे। करिए मेरे बच्चे। देखिए
इस सवाल में कह रहा है ए, बी और सी एक काम को 14, 12 और 6 से 2 3 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और सी मेरे प्यारे बच्चों उसी काम को 6, 3, 18 और 2 20/3 दिन में पूरा करता है। देखिए यार 12 और 20 कैल्शियम तो अपन पीछे कई बार कर चुके हैं, कितना होना है 60, इसमें तो दिक्कत नहीं। बच क्या रहा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर बच रहा है कितना, 7 बचा हुआ है, तो ये आएगा 6 7 42 कैल्शियम आएगा 420। आप लेके देखना धीरे धीरे। अब आते हैं आगे भाई, 14 दिन में 420, तो एक दिन में 14 3 42 30, 12 दिन में तो 12 3 36, बचा कितना 5, 12 5 60, 12 3 36 और 6 42, ठीक है। और 20 से भाग देंगे तो 21 आएगा मेरे बच्चे, आना, और 21 को 3 से गुना करेंगे 63 एफिशिएंसी। कह रहे जी तीनों मिलके कितने दिन में निपटाएंगे, तो भाई टोटल काम है 420 यूनिट, तीनों मिल जाए मेरे बच्चे तो 5 और 3 8 तो आ गया, ये 3 3 6 6 12 आ गया 128। देखो यार 8 5 40 नहीं, 4 से कटेगा, 4 3 4 एकम 4, 4 5 20, 4 3 12, 4 2 8 मेरे बच्चे, और किसी से कटता दिख नहीं रहा। अब 32 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 पे जाएगा, 3 और बटे 32 हो मेरे बच्चे, ऑप्शन सी है। हल्का हल्का सा अंदाजा लगा के जल्दी से करें। सर जब एलसीएम ज्यादा आए तो क्या करें, कोई और तरीका है नहीं है मेरे बच्चे। तरीका यही है कि फिर इन सबका प्रोडक्ट लिख लो ऊपर, और कुछ नहीं है। बट वो धीरे धीरे स्टेज आएगी, मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो। देखिए मेरे भाई, कैन डू ए वर्क इन 4 days एट बी एंड इन 12 days। कहता है ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो भैया एलसीएम लेंगे, 4 12 का 12 आया, 4 3 12, 12 एकम 12, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। सवाल में कह रहा है यदि वे इस काम पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, कहते हैं अगर वे इस काम पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी ए और बी मेरे बच्चे दोनों ने मिलके 2 दिन तक काम किया है, और फिर कह रहा है कि बताओ काम का कितना भाग बचा हुआ है। तो मेरे बच्चे बताओ 2 दिन में कितना कर लेंगे भाई, एक दिन में 3 और 1 कितना काम कर देंगे 4, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो गया होगा 8। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक भाई, एक दिन में ये 3, ये 1 3 और 1 4, तो 2 दिन में 8 काम हो गया। काम है कितना 12, 12 में से 8 हो गया, बचा कितना है साहब 4, तो ये 4 काम बचा हुआ। तो वो कह रहा है कि भाई जो शेष काम बचा है वो कितना भाग है टोटल काम का, तो भाई टोटल काम था 12, उसमें शेष काम है 4, तो सर 1/3 काम बचा हुआ है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका करेक्ट और राइट आंसर।
कह रहा है एक कार्य को 9 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 9 दिन में, बी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 और 12 का एलसीएम आया 36, 9 चौक 36, 12 3 36। कहता है यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलके काम करें, कहता है ए और बी मिलके काम करे कितने दिन तक मेरे प्यारे बच्चों? 5 दिन तक। तो भैया ये बताओ 5 दिन में कितना कर लेंगे? एक दिन में 4 और 3 7 यूनिट करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम हो गया? 35। अब ये बताइए शेष काम कितना बचा? तो साहब टोटल काम था 36, 36 में से 35 काम हो गया, तो बचा कितना है? एक काम। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कार्य का शेष भाग क्या है, मतलब जो बचा हुआ कार्य मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का शेष भाग क्या है, यानी बचा हुआ काम कितना है? तो टोटल काम था 36, तो 36 में एक भाग बचा हुआ है, यानी शेष काम 1/36 अभी बचा हुआ है, यानी 1/36 वर्क मेरे प्यारे बच्चों अभी भी बचा हुआ है। बिल्कुल बेसिक सवाल करा रहा हूं ताकि हर बच्चा जुड़े समझे। काम 1/36 अभी बचा हुआ है, यानी 1/36 वर्क मेरे प्यारे बच्चों अभी भी बचा हुआ है। बिल्कुल बेसिक। बेसिक सवाल करा रहा हूं ताकि हर बच्चा जुड़े समझे कोशिश करे। कहता भैया ए बी एंड सी कैन सेपरेटली कंप्लीट ए वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में बाबू, बी 15 दिन में, और मेरे बच्चे सी उसी काम को निपटाता है 20 दिन में। एलसीएम लेंगे जी 60 आया, आओ भैया 12 दिन में 60, एक दिन में 5, 15 दिन में 60, एक दिन में 4, 20 दिन में 60, एक दिन में 3। अब मुझे ये कह रहा है कि भाई तीनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया, ए बी और सी तीनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन में कितना काम हो गया भैया? तो आप कहेंगे 5 और 4 9 और 3 12। भाई एक दिन में 12 काम, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 48 काम। टोटल काम कितना है भैया? 60। 60 काम में से 48 देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, मैं पूरा करते हैं। ए उस काम को 10 दिन में करता है तो बी उसी काम को 12 दिन में। एलसीएम आया मेरे भाई 12 पंजे 60 ही बैठेगा।
24 काम तो बी ने ही निपटाया होगा ना, और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 2। तो बी यानी 12 दिन तक काम पे रहा। और ध्यान ये देना कि बी काम की शुरुआत से है, और जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन भी अकेला बी ही बचा हुआ है। तो बी शुरुआत से लेकर आखिर तक है। कब तक? जब से काम शुरू हुआ और जब काम खत्म हुआ। तो यानी काम भी अगले 12 दिन में खत्म हुआ है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बी काम पे 12 दिन रहा, और भाई ये तय है कि काम भी 8 से 2/5 दिन ही चला है, जितने दिन बी काम पे रहा। बयालीस साहब बाद काम छोड़ के चला गया, चला जाता है। रफ कॉपी पेन रखिए। देखिए बच्चे, तो शेष काम कितना बचा हुआ है? सर 12, 60 में से 48 गया 12। तो कह रहा है जो काम शेष बचा वो पूरे काम का कितना हिस्सा है? यानी 60 का 12 कितना हिस्सा है? तो 12 कम 12, 12 5 60। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/5 काम अभी भी शेष बचा हुआ हमारा। देखिए मेरे बच्चे, काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा हुआ है? सर 12, 60 में से 48 गया 12। तो कह रहा है जो काम शेष बचा वो पूरे काम का कितना हिस्सा है? यानी 60 का 12 कितना हिस्सा है? तो 12 कम 12, 12 5 60। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/5 काम अभी भी शेष बचा हुआ हमारा। 60 12 15 20 कैल्शियम चार दिन 12/4 48 12/1 गुड़। देखिए मेरे बच्चे, यहां तक मैंने जो कहानी आपको समझाई ये थी आपकी टाइप 1, बिल्कुल बेसिक चीजें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 2। यहां से धीरे 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 चीजें हल्की हल्की सी, मतलब ये कह सकते हैं कि उस शब्द में से इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि धीरे धीरे मुश्किल होंगी, मुश्किल शब्द नहीं, लेकिन धीरे धीरे सवाल में कुछ वेरिएशन आने स्टार्ट होंगे, मैं ये कहता हूँ। आइए मेरे बच्चे टाइप 2, रफ कॉपी पेन रखिए, धीरे धीरे काम करना शुरू करिए, लेकिन धीरे धीरे सवाल में कुछ वेरिएशन आने स्टार्ट होंगे, मैं ये कहता हूँ। आइए मेरे बच्चे टाइप 2, रफ कॉपी पेन रखिए, धीरे धीरे काम करना शुरू करिए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए उस काम को 10 दिन में करता है तो बी उसी काम को 12 दिन में। एलसीएम आया मेरे भाई, 12 पंजे 60 ही बैठेगा। ये 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, ये 12 दिन में 60 एक दिन में 5 है। अब कह रहा है दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कहता है दोनों मिलके इस काम को करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। दोनों ने मिलके शुरू किया, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब ए और बी कितने दिन तक मिलके रहे? तो आप कहेंगे सर 3 ही दिन रह पाए। कहाँ है कि काम तो दोनों ने मिलके शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद ए चला गया। अगर 3 दिन बाद ए चला गया मतलब बी बचा हुआ है, बाकी काम को भी निपटाएगा। बहुत बढ़िया। तो कह रहा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो भैया बताओ ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 6 और 5 11, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 11 3 33 का। भैया टोटल काम रहे 60 में से 33 काम हो चुका है तो बचा कितना है? 27 का।
27 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ है। इस 27 यूनिट काम को कौन करेगा जी? बी करेगा। बी एक दिन में क्या कर सकता है साहब? 5 यूनिट काम। तो 27 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा? तो 5 5 25, 2/5 दिन। 5 सही 2/5 दिन। 5 सही 2/5 दिन में पूरा काम खत्म करें। सुनिए ना, यानी बी से इस काम को 5 सही 2/5 दिन में खत्म करेगा। तो भाई ये बताओ कि टोटल कितना समय लगा? तो 3 दिन तो यहाँ लगे और 5 सही 2/5 दिन यहाँ। तो यानी टोटल कुल मिला के 5 और 3 8 सही 2/5 दिन लगे। सिस्ता नहीं है तो पता है पेट में लगता है। यानी 8 सही 2/5 दिन, 8 सही 2/5 दिन में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा पूरा काम खत्म। थोड़ा सा टाइम लगाओ बड़ा। 8 सही 2/5 दिन में मेरा पूरा काम खत्म हो गया। हाँ जी, इतना मोटा करेगा तो होगा। कितना मोटा है। देखिए पहले इसको आराम से समझो 10 सेकंड, फिर इसी को मैं एक और बात से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए भाई दूसरा तरीका क्या है? चश्मा नहीं लगा है। देखो दूसरा तरीका ये है कि जब सवाल ने एक बात कही कि भाई दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। तो देखो यार, हम सवाल कर रहे हैं, खुद काम थोड़ी कर रहे हैं। और अगर हम सवाल कर रहे हैं तो सवाल में डाटा का मैनिपुलेशन हमें समझ में आना चाहिए। क्या कि भैया अगर 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, अगर ए 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया मेरे प्यारे बच्चों, ए 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया ए, तो इसका मतलब ये हुआ तय कि भैया ए ने तो 3 दिन ही काम किया और ये सर्टेन है कि ए ने 3 दिन काम किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया होगा? सर बी तो शुरुआत से लेके, अगर स्टार्ट यहां से हुआ है तो जिस दिन काम खत्म हुआ तब तक यहाँ काम पे है। बी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम पे है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे पर आराम से समझेंगे। तो भैया ये तय है कि ए एक दिन में 6 काम करता है और उसने 3 ही दिन काम किया तो 18 यूनिट काम खत्म करके चला गया। बाकी जो भी काम बचा है, भाई 60 काम था, 60 में से 18 काम हो गया, बचा कितना? 42। आप तो ये 42 यूनिट जो काम है ये तो मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके हम कह देंगे कि केवल और केवल बी ही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। ये 42 यूनिट काम जो है मेरे बच्चे कोई और कर ही नहीं सकता, सिर्फ बी ही कराएगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 42 यूनिट करने में कितने दिन लगाएगा? 5 8 40, 8 सही 2/5 दिन। यानी इसका मतलब बी जो है वो पूरा काम 8 सही 2/5 दिन में खत्म कर देगा। और मेरे बच्चे बी थोड़ा सा कि बी काम के शुरू होने से काम के खत्म होने तक था। यानी जितने दिन मेरे बच्चे बी काम पे था उतने ही दिन तो काम चला। तो एक्चुअल में काम भी 8 सही 2/5 दिन ही चला है जितने दिन बी काम पे रहा। आइए
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए उस काम को 10 दिन में तो बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। 10 और 15 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 30। 10 दिए 30, 15 दूनी 30, एफिशिएंसी निकालते। कह रहे दोनों एक साथ उस काम को करना शुरू करते, दोनों उसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा कि भाई ये तय है कि ए ने 2 दिन काम किया है, ये तय है मेरे बच्चे कि ए ने 2 दिन काम किया है। आपने कहा ओके, मान ली बात। तो भैया बी ने बाकी बी ही काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा 6। टोटल काम था 30, बिल्कुल था। 30 में से 6 काम हो चुका, बचा कितना साहब 24 काम। तो ये 24 काम तो बी ने ही निपटाया होगा ना, और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है 2, तो बी यानी 12 दिन तक काम पे रहा। और ध्यान ये देना कि बी काम की शुरुआत से है और जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन भी अकेला बी ही बचा हुआ है। तो बी शुरुआत से लेकर आखिर तक है, कब तक, जब से काम शुरू हुआ और जब काम खत्म हुआ। तो यानी काम भी अगले 12 दिन में खत्म हुआ है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी काम पे 12 दिन रहा और काम भी 12 ही दिन में खत्म हुआ है। अंतर्चोत्सव देखिए भाई, सवाल में कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। देखिए जो आप पीछे पढ़ रहे थे ना, उसी बात को अब रेप्लिकेट किया गया है और लैंग्वेज को बदला गया है। यही खेल पेपर में होता है कि सवाल वही होगा लेकिन लैंग्वेज बदलेगा। कहता है ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ किसी काम को स्टार्ट करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बताओ इन्हें कितने दिन बाद छोड़ा अगर ए और बी काम को 10 और 15 दिन में निपटा डालते हैं। यानी ए उस काम को 10 दिन में तो बी उस काम को 15 दिन में। भैया टोटल काम मान लें 10 और 15 का 30, तो 10 दिए 30, 15 दूनी 30।
बात सही। अगर मेरे बच्चों कुल मिला के काम 30 यूनिट है तो कह रहे इसको करना शुरू किया, एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी ए और बी दोनों एक साथ चले काम करने के लिए। मैं लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ नहीं। कहता है ए कुछ दिन चला, उसके बाद ए काम छोड़ के भाग गया। लेकिन बी तो साहब शुरुआत से लेकर और आखिर तक काम पे लगा रहा। जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन और जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन बी ने सभी दिन काम किया। और सवाल में कह रहा है कि पूरा काम 9 दिनों में खत्म हो गया। पूरा काम 9 दिनों में कंप्लीट हुआ। अगर पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये तय है कि बी ने 9 ही दिन काम किया। बिल्कुल ठीक है, बी ने 9 ही दिन काम किया, क्योंकि काम 9 दिन में खत्म हुआ तो बी तो शुरुआत से आखिर तक था, तो बी ने 9 दिन काम किया। तो बेटा ये बताओ बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 18 यूनिट। काम है कितना? 30। 30 में से 18 हो गया, बचा कितना मेरे भाई? 12 यूनिट। अब ये 12 यूनिट काम कौन करेगा? ए। ये एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 4 दिन। इसका मतलब मेरे भाई ए 4 दिन तक तो काम पे रहा, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। वैसे भी आपको एक बात समझना चाहिए कि भाई पूरा ही काम 9 दिन में खत्म हुआ है तो ए 10, 12, 15 दिन तो वैसे भी नहीं कर सकता भाई, वो तो 9 से पहले ही छोड़ के जाएगा। जी नंदनी यादव जी नमस्ते बेटा। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं? लाल गुलाब कुमार बिल्कुल ठीक आंसर है। मन्नू बिल्कुल ठीक आंसर है। भाई देखिए सवाल में कह रहा है कि ए और बी क्रम से काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर डालते हैं। कहता है ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में मेरे बेटे, तो बी उसी काम को 30 दिन। तो 20 और 30 कैलसियम मेरे प्यारे बच्चों 60। 20, 30, 60, 30 तो नहीं 60। कहते हैं दोनों मिलके एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। यानी दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, बट कहता है लेटर ऑन बी ने काम करना छोड़ दिया, बट ए ने तो काम करना नहीं छोड़ा। इस बार ए तो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक काम पे लगा रहा और कहता है पूरा काम 16 दिनों में खत्म हो गया। एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। तो इसका मतलब ए ने काम है नहीं छोड़ा है भैया, तो ए तो 16 दिन तक काम पे रहा। कहा है कि बी काम छोड़े, तो भैया ए एक दिन में कितना कमाता है? 3। तो 16 दिन में कितना कमा देगा? 16 थी 48। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट कमाएगा तो 16 दिन में 48 यूनिट कमा देगा। टोटल काम कितना है साहब? 60। 60 में से 48 हो चुका है, बचा कितना है भैया? 12। तो 12 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 12 यूनिट काम मेरे बच्चे कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 6 दिन। तो ये मेरे प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। यानी बी इस काम पे अगले 6 दिन तक काम करेगा।
इनमें 48 यूनिट का खत्म हो गया। एंड द पेयर ऑफ 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। कहते हैं दोनों मिलके एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। यानी दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, बट कहता है लेटर ऑन बी ने काम करना छोड़ दिया, बट ए ने तो काम करना नहीं छोड़ा। इस बार ए तो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक काम पे लगा रहा, और कहता है पूरा काम 16 दिनों में खत्म हो गया। एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 16 डेज। तो इसका मतलब ए ने काम ही नहीं छोड़ा है भैया, तो ए तो 16 दिन तक काम पे रहा। कहा है कि बी काम छोड़े, तो भैया ए एक दिन में कितना कमाता है 3, तो 16 दिन में कितना कमा देगा, 16 थी 48। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट कमाएगा तो 16 दिन में 48 यूनिट कमा देगा। टोटल काम कितना है साहब 60। 60 में से 48 हो चुका है, बचा कितना है भैया 12। तो 12 यूनिट काम बचा हुआ है। ये 12 यूनिट काम मेरे बच्चे कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लेगा 6 दिन। तो ये मेरे प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लेगा 6 दिन। तो ये मेरे प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। यानी बी इस काम पे अगले 6 दिन तक काम करेगा। इस सवाल को पढ़ते वक्त इन शब्दों पे ध्यान देना। बहुत जबरदस्त है, सारा खेल लैंग्वेज का है, उसको पकड़ो। अब सारी तारीफ कर रहे हैं बच्चे ताकि नाम पढ़ो मैं। हरिओम, थैंक यू सर। हरिओम गौड़ जी कह रहे थैंक यू सर मुझे मैथ सिखाने के लिए। सर मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं आता था, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं और अब मैथ सीख भी रहा हूं। थैंक यू मेरे बच्चे, सैल्यूट आप जैसे बच्चों। आई कह रहे भाई ए और बी पढ़ तो लिया ना सवाल सबने। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में निपटाते हैं, मतलब कर लेते हैं। आपने एक ही काम करना है, रफ कॉपी पेज लेके बैठना है, रफ कॉपी और पेन, और मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करनी है। मुझसे पहले आंसर देना है। टोटल काम 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। मुझे हर सवाल को बारीकी से बताना है, क्योंकि मुझे समझाना है, आपको तो समझना है और जल्दी से आंसर बताना है। अब आइए, अब कह रहा है कि भैया ए और बी दोनों एक साथ काम को करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ समय के बाद बी काम छोड़ दे रहा है, यानी बी मान लेते हैं यहां तक साथ में काम कर रहा होगा, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो ए यहां तक तो आया, अब बी काम छोड़ के चला गया। अब कह रहा है ए इससे आगे का जो काम है ना, रेस्ट जो काम है वो अगले 10 दिन में करेगा। यानी इस बात को समझना। देखिए आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि एक ही भाषा हर सवाल में रखी जाए, लैंग्वेज तो बदलेगी। जी रवि गिरी जी ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, बी काम छोड़ के भाग गया, बी भागने वाला आदमी है। अब जो शेष काम बचा उसको बी चला गया, तो मेरे बच्चे किसने पूरा किया होगा, ए ने। और कह रहा है शेष काम को अगले 10 दिन में ए ने पूरा किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 10 दिन में कितना कर दिया होगा 30। तो टोटल काम कितना था साहब 60 काम था, तो 60 में से 30 काम ए ने बचा हुआ काम कर दिया, बचा कितना 30। मतलब 60 में से 30 यूनिट शेष था, तो ओरिजिनल वर्क कितना था 30। तो ये 30 यूनिट काम किसने किया, ए और बी ने। और ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं 3 और 2 5 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 30 यूनिट करने में 5 30 6 दिन। इसका मतलब 6 दिन तक तो ए और बी साथ रहे, बाकी 10 दिन
बचे हुए काम को अगले ए ने किया। सवाल में कह रहा है बी ने कितने दिन तक काम किया, तो भाई बी तो 6 ही दिन तक रहा, बी 6 दिन के बाद भाग गया, तो यानी बी ने 6 ही दिन काम किया और उसके बाद काम छोड़ के चला गया। देखिए बहुत सारे बच्चे इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने आप में, लेकिन इन लैंग्वेज को गुलबशा बेटा 10 बार पढ़ोगे तब जाके पल्ले पड़ेगी, है ना। छोटे छोटे शब्द हैं, सीखने तो पड़ेंगे। तो 10 दिन में कितना कर दिया होगा 30। तो टोटल काम कितना था साहब 60 काम था, तो 60 में से 30 काम इन्हें बचा हुआ काम कर दिया, बचा कितना 30, मतलब 60 में से 30 यूनिट से काम को हो गया। बार पढ़ोगे तब जाके मेरे भाई ले पड़ेगी। है ना, छोटे छोटे शब्द हैं, सीखने तो पड़ेंगे। एक ही भाषा, आपने एक ही काम करना है, रफ कॉपी पेज लेके बैठना है, रफ कॉपी और पेन, और मेरे साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करनी है। मुझसे पहले आंसर देना है। टोटल काम 60, 20, 30, 60, 30, 60। मुझे हर सवाल को बारीकी से बताना है, क्योंकि मुझे समझाना है, आपको तो समझना है और जल्दी से आंसर उठाना है। अब आइए, अब कह रहा है कि भैया ए और बी दोनों एक साथ काम को करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ समय के बाद बी काम छोड़ दे रहा है, यानी बी मान लेते हैं यहां तक साथ में काम करा होगा, उसके बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो ए यहां तक तो आया, अब बी काम छोड़ के चला गया। अब कह रहा है ए इससे आगे का जो काम है ना, रेस्ट जो काम है वो अगले 10 दिन में करेगा। यानी इस बात को समझना। देखिए आप छोटे बच्चे नहीं है कि एक ही भाषा हर सवाल में रखी जाए, लैंग्वेज तो बदलेगी। जी रवि गिरी जी ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, बी काम छोड़ के भाग गया, बी भागने वाला आदमी है। अब जो शेष काम बचा, उसको बी चला गया, तो मेरे बच्चे किसने पूरा किया होगा, ई ने। और कह रहा है शेष काम को अगले 10 दिन में ई ने पूरा किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 10 दिन में कितना कर दिया होगा 30। तो टोटल काम कितना था साहब 60 काम था, तो 60 में से 30 काम इन्हें बचा हुआ काम कर दिया, बचा कितना 30, मतलब 60 में से 30 यूनिट शेष था, तो ओरिजिनल वर्क कितना था 30। तो ये 30 यूनिट काम किसने किया, ए और बी ने। और ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं 3 और 2 5 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 30 यूनिट करने में 5 30 6 दिन। इसका मतलब 6 दिन तक तो ए और बी साथ रहे, बाकी 10 दिन बचे हुए काम को अगले ए ने किया। पल्ले पड़ी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इट इन 12 days। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में, तो बी उसी काम को 12 दिन में। ए 10 दिन में, तो बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। टोटल काम मान लेते हैं भैया 60, 10 चिंग 60, 12 पंजे 60। सवाल में कह रहा है दे वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इन डिटेल बात करें तो भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन तक बाबू, 3 दिन तक। फिर 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। तो बी चला गया, तब बाकी काम को अकेला ए करता रहा। कितने दिन करता रहा नहीं पता, यहां से फिर से पढ़ना। कहते हैं दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है, और उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। यानी 3 दिन बाद तो गया बी, उसके बाद 2 दिन अकेला ए काम करता रहा, और 2 दिन के बाद अब ए के साथ कौन आ गया, सी आ गया काम पे। अब कहता है ए और सी मिलके काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है, और कहता है अब 2 ही दिन में काम पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों सारा रस सवाल में जो है वो लैंग्वेज में। अगर आप सच मायने में सीखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा कि सवाल को 3-4 बार पढ़िए और फिर लैंग्वेज को करेक्ट करिए।
करेक्शन का मतलब है कि उस बात को समझिए। भाई उसने कहा कि भाई उन्होंने मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक ए और बी मिलकर रहे, फिर बी चला गया। कहता है ए अकेला कंटिन्यू करता रहा और 2 डेज आफ्टर दैट, कहता है इसके 2 दिन बाद सी आ गया, तो मतलब ए अकेला 2 दिन तक रहा, फिर सी आ गया। और कहता है उन्होंने पूरा काम अगले 2 दिन में खत्म कर दिया। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब भाई ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में 6 5 11, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 33। ए अकेला एक दिन में कितना कर देगा? 6, तो 2 दिन में कितना कर देगा? 12। कितना काम हो गया भैया? तो साहब काम हो गया 33 जमा 12। 33 जमा 12 निकालेंगे तो सर हो गया कितना? 33 और 12 कितना होता है? 45। 45 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था साहब? 60। 60 में से 45 हो गया, बचा कितना भैया? 15। अगर 15 यूनिट काम बचा हुआ है तो इसका मतलब ये 15 यूनिट काम ए और सी ने मिलकर किया होगा। कितने दिन में? 2 दिन में। तो 2 दिन में अगर ये दोनों मिलके 15 यूनिट करते हैं तो एक दिन में कितना कर देंगे? 7.5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 7.5 है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 7.5। अभी बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ए की एफिशिएंसी 6। अब मैं सी की क्या एफिशिएंसी लूं कि ए में सी जोड़ के 7.5 आ जाए? तो आप कहेंगे सी की एफिशिएंसी 1.5। सी की एफिशिएंसी 1.5। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। देखिए फिर से समझाता हूं भाई, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 आई, तो उसमें ए की 6 है, तो 7.5 करने के लिए सी की क्या लेनी होगी? 1.5 एफिशिएंसी। कह रहा सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखो भाई एक बात बताओ बाबू, अगर सी की एफिशिएंसी आपने निकाले ही दी 1.5, फिर सवाल में बचा क्या है? कह रहा सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो भाई टोटल काम है 60, सी एक दिन में करता है 1.5, तो भैया डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 लिखोगे। 15 एकम 15, 15 चौको 60, एक 0 और, तो इसका मतलब सी अकेला इस काम को 40 दिन में खत्म कर लेगा। सी अकेला मेरे प्यारे बच्चों इस काम को 40 दिन में खत्म कर लेगा। हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। सर भाषा क्यों समझन इतनी मेरी प्यारे तक, फिर सी आ गया, फिर बी 10 दिन में, तो बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। टोटल काम मान लेते हैं भैया 60, 10 चिंग 60, 12 भांजे 60। सवाल में कह रहा है दे वर्क टुगेदर, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इन डिटेल बात करें तो भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन तक बाबू? 3 दिन तक। फिर 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। तो बी चला गया तो बाकी काम को अकेला ए करता रहा। कितने दिन करता रहा? नहीं पता। यहां से फिर से पढ़ता, कहता है दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है और उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। यानी 3 दिन बाद तो भैया बी, उसके बाद 2 दिन अकेला ए काम करता रहा और 2 दिन के बाद अब ए के साथ कौन आ गया? सी आ गया काम पे। अब कहता है ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है और कहता है 2 ही दिन में काम पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों सारा रस सवाल में जो है वो लैंग्वेज में। अगर आप सच मायने में सीखना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा कि सवाल को 3-4 बार पढ़िए और फिर लैंग्वेज को करेक्ट करिए। करेक्शन का मतलब है कि उस बात को समझिए। भाई उसने कहा कि भाई उन्होंने मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक ए और बी मिलकर रहे, फिर बी चला गया। कहता है ए अकेला कंटिन्यू करता रहा और 2 डेज आफ्टर दैट, कहता है इसके 2 दिन बाद सी आ गया, तो मतलब ए अकेला 2 दिन तक, फिर सी आ गया और कहता है उन्होंने पूरा काम अगले 2 दिन में खत्म कर दिया। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब भाई ए और बी दोनों मिल जाते एक दिन में 6 5 11, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 33। ए अकेला एक दिन में कितना कर देगा? 6, तो 2 दिन में कितना कर देगा? 12। कितना काम हो गया भैया? तो साहब काम हो गया 33 जमा 12। 33 जमा 12 निकालेंगे तो सर हो गया कितना? 33 और 12 कितना होता है? 45। 45 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था साहब? 60। 60 में से 45 हो गया, बचा कितना भैया? 15। अगर 15 यूनिट काम बचा हुआ है तो इसका मतलब ये 15 यूनिट काम ए और सी ने मिलकर किया होगा। कितने दिन में? 2 दिन में। तो 2 दिन में अगर ये दोनों मिलकर 15 यूनिट करते हैं तो एक दिन में कितना कर देंगे? 7.5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 7.5 है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 7.5। अभी बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ए की एफिशिएंसी 6। अब मैं सी की क्या एफिशिएंसी लूं कि ए में सी जोड़ के 7.5 आ जाए? तो आप कहेंगे सी की एफिशिएंसी 1.5। सी की एफिशिएंसी 1.5। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। देखिए फिर से समझाता हूं भाई, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 आई, तो उसमें ए की 6 है, सी की एफिशिएंसी 1.5। हाँ है ना?
किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। देखिए फिर से समझाता हूँ भाई, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 आई, तो उसमें ए की 6 है, तो 7.5 करने के लिए सी की क्या लेनी होगी? 1.5 एफिशिएंसी। कह रहा सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखो भाई एक बात बताओ बाबू, अगर सी की एफिशिएंसी आपने निकाली ही दी 1.5, फिर सवाल में बचा क्या है? कह रहा सी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो भाई टोटल काम है 60, सी एक दिन में करता है 1.5, तो भैया डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 लिखोगे, 15 कम 15, 15 चौको 60, एक 0 और, तो इसका मतलब सी अकेला इस काम को 40 दिन में खत्म कर लेगा। सी अकेला मेरे प्यारे बच्चों इस काम को 40 दिन में खत्म कर लेगा। हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। सर भाषा क्यों समझने में नहीं आती जल्दी से? 2 से 3 बार पढ़ने में समझ आती है, क्योंकि प्रोसेस है समझने का मेरे बेटा, यही तरीका है सीखने का। और एग्जाम भी आपकी लैंग्वेज का ही है और किसी चीज का नहीं, वरना अगर किसी को लैंग्वेज समझ में आ जाए फिर सवाल में है ही क्या? कुछ भी नहीं। अब मैं इसी बात को दोबारा दोहराता हूं। कहता भाई तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, ये तय रहा कि 3 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब बी ने 3 दिन तक काम किया, बी ने 3 दिन तक काम किया। बी ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया। हाँ जी, ए अकेला काम करता रहा। जब बी चला गया तब देखो ध्यान से, 3 दिन तक तो ए और बी मिलकर करते रहे, यानी ए 3 दिन तक करता रहा। ए के जाने के 2 दिन बाद तक फिर ए अकेला काम करता रहा, फिर सी आ गया और कहता अब अगला काम सी ने भी 2 दिन में कर दिया। सी ने बचा हुआ काम अगले ए और सी ने मिलकर 2 दिन में कर दिया, यानी ए कितने दिन रहा? 3 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 3 2 5 तो 7 दिन। यही मैं समझा रहा था इससे पिछले वाले तरीके में, ए 3 दिन यहाँ रहा, ए 2 दिन यहाँ रहा और ए 2 दिन यहाँ रहा, तो 3 2 5 तो 7 दिन रहा। हमें सवाल में खुद काम नहीं करना है कस्सिया थोड़े लेके, हमें दिमाग से करना है। तो समझने की कोशिश करो कि भाई ए ने कुल मिला के 7 दिन ही तो काम किया है और सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। सिंपल सी बात है यार। भाई ए ने 3 दिन तो बी के साथ किया, 2 दिन अकेला करता रहा 5, और आखिरी के 2 दिन में सी के साथ किया, तो 7 दिन काम किया। भाई ए एक दिन में कितना काम करता है? 6, तो 7 दिन में कितना कर देगा? एक दिन में 6 तो 7 दिन में 42। बी एक दिन में कितना करता है? 5, तो 3 दिन में कितना कर देगा? 15, तो 42 और 15 कितना काम हो गया? 57। बचा कितना भाई? तो टोटल काम है 60, 60 में से 42 और 15 57 हटा दूंगा तो बचा 3 यूनिट का। अभी 3 यूनिट काम किसने किया? सी ने। कितने दिन में? 2 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा? 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों सी की जो एफिशिएंसी है वो 3/2 है। पूछ रहा सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भैया 60 यूनिट काम है, एक दिन में 3/2 यूनिट, तो करेगा कितने? 3 20 60 20 19 40, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 40 दिन। ऑप्शन सी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 3 men A, B and C can complete a work in 10 days, 12 days and 15 days. ए, बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। टोटल काम मान लेते हैं 60, 10 छिंगे 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, बिल्कुल ठीक है। कहता तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब मैं यहां से हल्का सा अंदाजा तो ले ही सकता हूं कि ए ने 2 ही दिन काम किया, फिर ए काम छोड़ के चला गया। आपने कहा ठीक है भाई, ए बी और सी 3 लोग इतने इतने दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। कहता 2 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। या पहले मैं डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। सवाल में कह रहा है कि भाई ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 2 दिन तक मिलकर काम करते रहे, फिर ए काम छोड़ के चला गया। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, और कहता है अब ए चला गया तो बचे कौन? बी और सी। और कहता है ए के छोड़ने के 2 और दिन बाद सी भी चला गया, तो यानी अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ के चला गया, तो काम पे बचा कौन? बी। तो कह रहा बताइए कितने समय में पूरा काम खत्म होगा? एक बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के मैच करिए जो डाटा मैंने लिखा। हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इंडिविजुअल वाले की खटाखट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कौन किसके साथ कर रहा है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि काम किया कैसे जा रहा है। भाई ए ने कितने दिन किया, बी ने कितने दिन किया, सी ने कितने दिन किया, काम इस बात से होना है। देखिए मेरे बच्चे, अब निकालते हैं बाबू 6, तीनों की एफिशिएंसी 6 और 5 11 और 4 15, एक दिन में 15 तीनों मिलके, तो 2 दिन में कितना कर देंगे भैया? 30 यूनिट। बी और सी एक दिन में 5 और 4 9 यूनिट, तो 2 दिन में कितना कर देंगे? 18। तो भैया 30 और 18 कितना काम हो गया? 48। काम है कितना? 60। 60 में से 48 हो गया, बचा कितना? 12 का। ये 12 यूनिट काम कौन करेगा? सर ये बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 5 यूनिट। तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लगेगा? 5 दूनी 10, 2 शेष फल बचा, 2 सही 2 उठे 5 दिन। कह रहा जी कुल मिला कितना समय लगा? तो 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ 4 और 2 दिन यहाँ 6 और 2 बटे 5 अलग से, तो 6 सही 2 बटे 5 दिन का समय लगा है मेरे प्यारे बच्चों पूरे काम को जड़ मूल से तरीके से निपटाने में, खत्म करने। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, यही मेरे सवाल का सही उत्तर है। ठीक है साहब।
अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे तरीके से। मेरे बच्चों, मुझे सवाल ने कहा कि भाई कौन बी और सी तीन लोग इतने दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट आवर। कहता 2 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। या पहले मैं डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। सवाल में कह रहा है भाई ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 2 दिन तक मिलकर काम करते रहे, फिर ए काम छोड़ के चला गया। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, और कहता है अब ए चला गया तो बचे कौन, बी और सी। और कहता है ए के छोड़ने के 2 और दिन बाद सी भी चला गया, यानी अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ के चला गया, तो काम पे बचा कौन, बी। तो कह बताइए कितने समय में पूरा काम खत्म हो। एक बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ के मैच करिए जो डाटा मैंने लिखा। हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इंडिविजुअल वाली की खटखट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कौन किसके साथ कर रहा है इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि काम किया कैसे जा रहा है। भाई ए ने कितने दिन किया, बी ने कितने दिन किया, सी ने कितने दिन किया, काम इस बात से होना है। देखिए मेरे बच्चे, अब निकाल दें बाबू 6 तीनों की एफिशिएंसी 6 5 11 और 4 15। एक दिन में 15 तीनों मिलके तो 2 दिन में कितना कर देंगे भैया, 30 यूनिट। बी और सी एक दिन में 5 और 4 9 यूनिट, तो 2 दिन में कितना कर देंगे 18। तो भैया 30 और 18 कितना काम हो गया, 48। काम है कितना, 60। 60 में से 48 हो गया, बचा कितना, 12 का। ये 12 यूनिट काम कौन करेगा, सर ये बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर लेता है, 5 यूनिट। तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लगेगा, 5 दूनी 10, 2 शेष वालों से 2 सही 2 उठे 5 दिन। कह रहा जी कुल मिला कितना समय लगा, तो 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 4 और 2 दिन यहाँ 6 और 2 उठे 5 अलग से। तो 6 सही 2 उठे 5 दिन का समय लगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरे काम को जड़ मूल से तरीके से निपटाने में खत्म करने। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, यही मेरे सवाल का सही उत्तर है। ठीक है साहब, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे तरीके से। मेरे बच्चों, मुझे सवाल ने कहा कि भाई तीनों शब्द होता है और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो मेरे लिए नजर में ये होना चाहिए कि भाई ए ने 2 दिन काम किया, बात खत्म। अब कहता है कि ए के छोड़ने के 2 और दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, मतलब सी जो है वो 2 दिन तक तो शुरुआत में ए के साथ रहा, उसके 2 और दिन बाद यानी सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ा। और भैया बी ने काम नहीं छोड़ा, तो भैया ये तो जा चुके हैं ना दोनों। दिन का काम निकालो, एक दिन में 6 तो 2 दिन में कितना कर देगा 12। एक दिन में सी 4 तो 4 दिन में कितना कर देगा 16। तो 16 और 12 28 यूनिट काम हो गया। 60 में से 28 हटा दोगे तो बचा कितना भाई, 32 यूनिट काम। तो बाकी 32 यूनिट काम कौन किए होंगे भैया, बी। अच्छा ये बताओ कि बी शुरुआत में था कि नहीं था, सर था ना, कौन मना कर रहा है, कहां है कि यहाँ देखो तीनों एक साथ, अगर एक साथ कर रहे थे तो बी था इसका मतलब काम पे। और अगर बी काम पे है तो बाबू ये ध्यान दो कि बी स्टार्टिंग से काम पे है, और जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन भी बी काम पे है, यानी बी तो सभी दिन रहा। बी एक दिन में कितना काम करता है बाबू, 5 यूनिट। तो 32 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे, 5 30 6 सही 2 5 दिन। दिस इज माय डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। बहुत है।
देखिए भैया, सवाल में कहत रानी बहुत है आराम से पढ़ित पानी। आइए मेरे भाई, ध्यान देना। सवाल में कह रहा है कि भैया ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा करता है। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है ए, बी एंड सी स्टार्ट्स टुगेदर। कहता है ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भैया। 10 छिंगे 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। बहुत सुंदर। कहता है ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। कहता है सी ने काम निपटा दिया, 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, मान लीजिए। बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। नेक्स्ट आफ्टर 1 day, कहता है इसके एक दिन बाद और यानी इसके एक और दिन बाद, 3 दिन पहले ही थे, एक और दिन बाद मतलब 4 दिन बाद ए भी काम छोड़ के भाग गया। तो भैया बचा कौन है? बी। तो अब ये एक दिन में सी कितना करेगा? 4 यूनिट। तो 3 दिन में कितना कर देगा? 12। बी ए माफ करिए, ए एक दिन में 6, तो 4 दिन में कितना कर देगा? 24। तो 24 और 12 कितना काम हो गया? 36। 60 में से 36 कर दिए हैं दोनों मिलकर, बचा कितना है? 24। तो 24 यूनिट काम कौन किए होंगे? बी किए होंगे। बी एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 4 सही 4/5 दिन। यानी बी ने पूरा काम 4 सही 4/5 दिन में खत्म कर दिया। किसी काम को 4 दिन, किसी काम को उसी काम।
पर ये बताना ईमानदारी से कि क्या बी शुरुआत से था काम पे? बिल्कुल था। क्या आखिर तक काम पे रहा? बिल्कुल रहा। तो बी जितने दिन रहा उतने ही दिन काम चला, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? 4 सही 4/5 दिन, ऑप्शन सी है ना बे। डी कहां से लिख रहे हो? हम गलत किए हैं क्या? अभिजीत त्रिपाठी बोले हैं डी, राकेश जी बोले हैं डी, गलत बात है भैया। हमारे हिसाब से तो 4:4/5 डेज आएगा। अबे ढक्कन, बी की बात हो रही है, सी तो पहले ही जा चुका है, ए जा चुका है। बी की एफिशिएंसी 5 है, 4 नहीं जो 4 से भाग देके 6 लिख दे रहे हो और तुम आंसर दे रहे हो। क्या बात कर रहे हो भाई? ध्यान ये रखना, हमें इमोशनल नहीं होना डाटा पे। हम सवाल सोल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज को पकड़ना है बस। उसके बाद फिर अपना दिमाग दौड़ाना, हम अपने अकॉर्डिंग डाटा को मोड़े तोड़ेंगे और सवाल सोल्व करेंगे। क्या बुराई उसमें यार? काहे माने उसकी बात को? करते रहिए, हमारा काम है, थोड़ा सा गाइड है, करते रहे। करिए भैया। देखिए मेरे बच्चे, लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है, हमें लैंग्वेज को ही पकड़ना है। आइए देखिए, मैं एक बात आपको बहुत देर से सिखा रहा हूं कि हमें आंकड़ों पे इमोशनल नहीं होना है, हमें आंकड़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ध्यान से समझिए, पहले मैं इसे डिटेल समझाऊंगा, फिर एक्सप्लेन दूसरे तरीके। सवाल में कह रहा है कि भाई ए, बी और सी 3 आदमी हैं, किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम मान ले रहे भैया 60, ये 10 छिंगे 60, ये 12 पंजे 60, ये 15 चौकों 60। कहता भैया तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। 3 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, यानी ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया। बिल्कुल ठीक है। बी काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ गया। अब मेरे बच्चों समस्या ये है मेरे लिए कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये बात मुझे पता ही नहीं है। जब मैं इस बात को ही नहीं जानता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो मैं ये बात कैसे बता सकता हूं कि बी कितने दिन, मतलब बी ने कितने दिन काम किया? वही उसने कहा कि काम अगर 10 दिन में खत्म हुआ होगा तो बी एक दिन पहले चला गया, यानी बी ने 9 दिन तक कुल मिला के काम किया। अगर बी काम 8 दिन में खत्म हुआ है तो बी एक दिन पहले यानी 7वें दिन चला गया। अब जब तक हमें ये बात पता ही नहीं है कि भाई बी काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि बी ने कितने दिन काम किया? तो इस सवाल को करने के अब 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डिटेल और दूसरा तरीका फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा। हम मान लेते हैं कि लेट माना काम x दिन में खत्म हुआ, x डे में कंप्लीट होगा। हमने मान लिया कि भाई जो काम है मेरा वो x दिन में खत्म हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, अब बताइए अगर मेरे प्यारे बच्चों काम 10x दिन में खत्म होगा, तो पहली लाइन पढ़ते हैं। कहता है तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये तय है कि ए ने 3 दिन काम किया। बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है वह बी काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ देता है। तो भाई काम कितने दिन में खत्म हुआ? x दिन में, और बी एक दिन पहले छोड़ दे रहा है। इसका मतलब बी ने x - 1 डे काम किया होगा। बी ने x - 1 डे काम किया होगा। नेचुरल सी बात है, अगर एक दिन पहले छोड़ रहा है तो बी ने x - 1 दिन काम किया होगा। सी ने काम छोड़ा ही नहीं है, तो सी तो शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक रहा होगा, यानी x दिन काम चला तो x दिन सी काम पे रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब कहानी को समझना। ए एक दिन में कितना काम करता है? 6, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 18 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो x - 1 डे में कितना क्या होगा? तो गुना करोगे तो 5x - 5 × 5। सी एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो x दिन में कितना क्या होगा? 4x। और टोटल काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 60। जोड़ोगे तो 5 और 4 9x। 18 में से 5 क्या मेरे प्यारे बच्चों? कितना हुआ? 13। 18 में से 5 क्या मेरे भाई? कितना हुआ? 13। 13 उधर जाके माइनस करोगे तो ये आएगा 47। बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 47/9। तो आंसर होगा 9 × 5 = 45, 2/9 दिन। 5 सही 2/9 दिन में काम खत्म हो। आपने कहा मामला सेट है, बात समझ गए। ये तो हुआ
डिटेल आंसर डालने का तरीका। अब मेरे बच्चों शॉर्ट में 5 सही 2 बटे 9 दिन में काम खत्म हो। आपने कहा मामला सेट है, बात समझ गए। ये तो हुआ डिटेल आंसर डालने का तरीका। अब मेरे बच्चों शॉर्ट में समझते हैं। अब जब भी किसी सवाल में ऐसा हो कि काम इतने दिन पहले छोड़ दिया, काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो आंख बंद करके क्या करना, 3 आदमी हो, 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, 100 आदमी हो, सबको लिखो और हर एक का इंडिविजुअल वैल्यू लिखो। भाई ये बताओ ए ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। यानी ए का साफ सुथरा व्यवहार है कि ए ने 3 दिन काम किया। तो ये बताओ बेटा, ए ने 3 दिन काम किया तो ए 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करती है? 18। बिल्कुल ठीक है। टोटल काम था कितना सर? 60। 60 में से 18 हो चुका है, तो बचा कितना? 42। अब सर जी 42 यूनिट काम बचा हुआ है। अब श्रीमान 42 यूनिट काम बचा हुआ, और काम पे कौन कौन बचा हुआ? बी और सी। बी और सी काम पे बचे हुए। बी और सी मेरे बच्चे काम पे बचे हुए। ए ने 3 ही दिन काम किया था, ये श्योर है, और ये बात हमने मान ली। सवाल ने कहा था भाई ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब ए डेफिनेट है 3 ही दिन काम किया। कह रहा बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, और सी ने छोड़ा ही नहीं। मतलब अगर काम इस दिन शुरू हुआ है और काम इस दिन यहां खत्म हुआ है, तो सवाल में कह रहा है कि भैया बी ने शुरुआत तो यहां से की, लेकिन जिस दिन काम खत्म होना था उससे 1 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। यानी जिस दिन काम खत्म हुआ उससे 1 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, मतलब आखिरी का 1 दिन बी ने काम नहीं किया। तो मेरे बेटा, मैंने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ डाटा का मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है। भाई बी और सी के हिस्से का काम है कितना? 42, क्योंकि 18 यूनिट ए अपने हिस्से का करके चला गया। मैं ये कह रहा हूं क्या सी शुरुआत से लेकर आखिर तक काम कर रहा है? बिल्कुल। बी शुरुआत से लेकर अगर आखिर तक मैं काम करा दूं बी से, भाई बी अभी शुरुआत से आखिरी तक नहीं कर रहा है, 1 दिन पहले छोड़ दे रहा है, यहां काम छोड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर बी को आखिरी 1 दिन भी काम करा दूं तो मेरे लिए ये कहना आसान हो जाएगा कि बी भी शुरुआत से लेकर आखिर तक है। आप कहेंगे हाँ, अगर आखिरी 1 दिन बी को जोड़े रखोगे तो बी शुरुआत से लेकर आखिर तक काम पे रहेगा। अभी तो बी 1 दिन में कितना काम कर लेता है? 5। तो यानी 5 काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर ये 1 दिन भी मैं बी को जोड़े रखता तो 5 काम और हो जाता। अभी हुआ 42, अगर बी को 1 दिन और जोड़ देता तो 5 काम और हो जाता, तो यानी काम हो जाता 47 यूनिट। यानी अगर सी और बी दोनों आखिरी तक काम पे आए तो भैया 47 यूनिट काम इनके हिस्से का बचा है। और बी और सी मिल जाए तो 1 दिन में कितना करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट। तो 47 यूनिट में लगेंगे 9 5 45, 2 बटे 9 दिन। तो 5 सही 2 बटे 9 दिन में मेरे प्यारे बच्चों बी और सी मिलकर इस काम को खत्म कर रहे हैं। सी दोनों मिलकर इस काम को 5 से 2 बटे 9 दिन में खत्म कर लिया। क्या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों किसी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? तक नहीं। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है। करिए अगला। करिए भैया, सवाल करिए। अब मेरे बच्चों पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब ये तय है कि ए ने 3 दिन काम किया, बिल्कुल डेफिनेट लिखा हुआ है कि भाई ए ने 3 दिन काम किया। तो ए 1 दिन में 6 काम करेगा, तो 3 दिन में कर देगा 18 यूनिट। 60 यूनिट काम था, 18 हो चुका है, बचा कितना? 42 यूनिट। काम पे अब बचा कौन कौन है? बी और सी। सवाल में कह रहा है कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है। बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है। जब ये पहले वाली लाइन आए ना, तब इसको समझना। भाई सी तो शुरुआत से लेके आखिर तक काम पे रहा, बिल्कुल रहा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि बी स्टार्टिंग में तो है, लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ है उससे 4 दिन पहले काम छोड़ गया। बी ने आखिरी के 4 दिन काम नहीं किया, देखो लिखा हुआ है, एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि बी आखिरी के 4 दिन भी मैं बी से काम करा लूं
तो बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा 20 यूनिट। तो उस कहानी में मैं ये कहूंगा कि बी शुरुआत से लेके आखिर तक काम कर देगा। अगर बी शुरुआत से लेके आखिर तक काम करेगा, यानी आखिरी के 4 दिन जो चला गया वो ना जाके आखिरी तक काम करता, तो 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाता। भैया बताओ 42 यूनिट काम कब बचा है? जब सी आखिर तक जाए और बी 4 दिन पहले छोड़ दे। मैं कह रहा हूं छोड़ो नहीं, आखिरी तक ले आओ, तो कितना काम हो जाएगा सर? 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं, इस हिसाब से काम हो जाएगा 62। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे बताओ बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 4 9 यूनिट। तो 62 यूनिट करने में 9 5 45, 9 6 54, 6 सही 8 बटे 9 दिन। दिस इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 6 सही 8 बटे 9 दिन में आपका काम खत्म। गुलाब शाह कह रहे हैं कि सर ऐसे बी का वर्क एक्स्ट्रा नहीं हुआ। मेरे बच्चे बी का वर्क एक्स्ट्रा हुआ क्योंकि 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो टोटल काम में भी तो उसके 4 दिन का काम बढ़ा दिया। भाई मेरी जेब में 10 रुपए, मैं इस बात को कैसे भी कह दूं कि मेरी जेब में 12 रुपए से 2 रुपए कम है, मतलब तो वही है। मैंने यहाँ 4 दिन एक्स्ट्रा काम करा दिया, तो 4 दिन का बैलेंस यहाँ जोड़ भी तो दिया काम में, ताकि वो बैलेंस बना रहे। करिए भैया। ध्यान देना मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई ए बी और सी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। कहानी कहां के फंस रही? काम खत्म होने से पहले जब छोड़ दे, है ना। अब 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है ए, यानी यहां पे आपको ये नहीं पता कि ए बी और सी तीनों ने कितने कितने दिन काम किया। कहता है ए 2 दिन पहले छोड़ दे रहा है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है, सी ने काम छोड़ा ही नहीं। तो मेरे बच्चे सी शुरुआत से लेकर आखिर तक रहा, बिल्कुल ठीक है। बी शुरुआत में रहा लेकिन आखिरी के 3 दिन में नहीं था। बी आखिरी 3 दिन काम पे नहीं था। और कहता है ए जो है वो शुरुआत के 2 दिन काम पे नहीं था। ए शुरुआत के 2 दिन काम पे नहीं था। मेरे बच्चे आपने कहा बिल्कुल ठीक है। कहानी को समझो, समझाओ भैया। तो एक बात बताओ बेटा, टोटल काम क्या है? 60।
मैं कह रहा हूं लैंग्वेज को डेफिनेट बनाओ, श्योर बनाओ। सवाल ने कहा कि भाई सी आखिर तक काम कर रहा है, ठीक है, बी आखिरी के 3 दिन में नहीं है, तो भैया बी को आखिरी 3 दिन करा लेते हैं। 1 दिन में 5 करेगा तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 15। तो भाई इस कंडीशन से करना था तो 60, अगर मैं बी से 3 दिन एक्स्ट्रा कराऊंगा तो 5 3 15 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है ए 6 दिन ना, ए 2 दिन कम आया, तो मैं चाह रहा हूं कि ए को आखिरी तक ले आऊं तो 2 दिन एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा, तो 2 दिन में 6 के हिसाब से कितना काम कर देगा? 12। इस हिसाब से टोटल काम हो गया 87। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो पता चलेगा ए भी आखिर में आ गया, बी भी आखिर तक आ गया और सी भी आखिर तक आ गया। मतलब काम जिस दिन शुरू हुआ और जिस दिन खत्म हुआ वहां तक तीनों पहुंच गए। भाग देते हैं भाई, तीनों मिल जाते एक दिन में। 6 5 11 4 15, 15 से भाग दोगे 3 5 15, 3 29, 87 29/5 मेरा आंसर आया। 5 5 25, 4/5। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ओम प्रकाश जी कह रहे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे डिटेल समझाता हूं दोबारा से। 5। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ओम प्रकाश जी कह रहे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे डिटेल समझाता हूं दोबारा से। हम ये मान लेते हैं सवाल में कि भाई पूरा काम x दिन में खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं जी। हमने मान लिया कि टोटल काम x दिन में खत्म हुआ, द होल वर्क विल कंप्लीट इन x डेज। तो भैया सवाल ने कहा कि a ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब x दिन में खत्म हुआ, 2 दिन पहले भाग गया, यानी x - 2 दिन काम किया। b ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो b ने x - 3 दिन तक काम किया। और c ने कहता जी काम छोड़ा ही नहीं, यानी c पूरे x देगा। अब बबुआ ए 1 दिन में 6 कमाएगा तो x - 2 दिन में कितना कमा देगा? आप कहेंगे 6x - 18 ना 12। b 1 दिन में 5 कमाएगा तो x - 3 दिन में कितना कमा देगा? 5x - 15। और c 1 दिन में 4 कमाएगा तो x दिन में कितना कमा देगा? 4x। जोड़ोगे भैया तो ये टोटल काम हुआ, टोटल काम है 60। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू वही आ जाएगी, कितनी? 5 सही 4/5। अब दिमाग दौड़ाओगे तो देखो 12 और 15 कितना हुआ? 27। 27 का माइनस माइनस उधर जाके क्या हो रहा है? प्लस। यहाँ पे भी तो आपने वही किया था, 27 ही तो जोड़ा था, 12 और 15 27, तो वही 5 से 4/5 दिन यहाँ था। देखिए सवाल में कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 18 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। दिन यहाँ था।
ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन या 30 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करता है, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है। बी ने काम कितने दिन तक छोड़ा? देखिए सवाल में कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। 18 दिन, 36 दिन और 54 दिन में मेरे बच्चे कर सकते हैं। 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम मान लेते हैं मेरे भाई। 18, 36, 54 का एलसीएम कितना आया भैया? 108। अगर टोटल काम 108 है तो 18 दिन में 108, एक दिन में 6, 36, 30, 108 और 54 दूनी 108। बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए, बी और सी है भैया। कहता है ए तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक लगा रहा, बी ने आखिरी के कितने दिन काम नहीं किया भैया? 5 दिन काम नहीं किया। और सी ने मेरे बच्चे आखिरी के कितने दिन काम नहीं किया? 10 दिन काम नहीं किया। तो जाके काम हो रहा था आपका 108 यूनिट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो बी को आखिरी दिन तक कराएंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा करेगा, एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में 15 यूनिट काम एक्स्ट्रा कर देगा। सी को आखिरी तक ले जाएंगे तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा? 20 यूनिट। तो 8, 5, 13, 2, 1, 3, 1, 4, 143 यूनिट। तो कुल मिला के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो टोटल काम है वो 143 यूनिट है। और तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करते हैं? 6, 3, 9 और 2, 11। तो 143 को 11 से भाग दोगे तो 11 कम 11, 11 3, 33, यानी पूरा काम 13 दिन में खत्म। ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू बचा हुआ काम आप आराम से सेटल कर सकते हैं। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है और ये वाला सवाल भी आपका होमवर्क है। सारे दोनों सवाल उसी स्तर। हाँ जी, भाग दोगे तो 11 कम 11, 11 3, 33, यानी पूरा काम 13 दिन में खत्म। ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू बचा हुआ काम आप आराम से सेटल। सवाल में कह रहा है बी ने कितने दिन तक काम किया? तो भाई बी तो 6 ही दिन तक रहा, बी 6 दिन के बाद भाग गया, तो यानी बी ने 6 ही दिन काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। देखिए बहुत सारे बच्चे इस लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, लेकिन इन लैंग्वेज को गुलबशा 10 बार पढ़ोगे तब जाके पल्ले पड़ेगी, है ना? छोटे छोटे शब्द हैं, सीखने तो पड़ेंगे। कोई काम को 10 दिन करता है, बी काम को 12 दिन करता है, और उनको 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। ये अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम
पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वो काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है और ये वाला सवाल भी आपका होमवर्क है। सारे दोनों सवाल उसी स्तर पे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।